ऑफिस की वो फाइल मैंने आखिर रख कहाँ दी, मुझे याद ही नहीं आ रही है। फाइल तो अब तक याद नहीं आई मुझे, पर मेरा सिर फटा जा रहा है दर्द से। भाभी, मैं आपके लिए पानी लाई हूँ। ये इतनी अच्छी कब से हो गई? जरूर इसका कोई ना कोई मतलब होगा, तभी मेरे लिए पानी लेके आई है। महक दीदी, थैंक यू सो मच। अरे भाभी, पानी के लिए कौन थैंक यू करता है? लीजिए, आप पानी पी लीजिए, बहुत थक गई है ना आप। अब बोलिए महक दीदी, क्या काम था मेरे से जो इतना मक्खन लगाया जा रहा था मुझे? जहाँ तक मैं जानती हूँ ना आपको, बिना मतलब के तो आप किसी को पानी भी ना पूछो। भाभी, आपकी भी ना ये शक करने की आदत जाएगी नहीं। अरे महक दीदी, अब बोल भी दो ना, क्यों बातों को घुमा रही हो? भाभी, अब मैं अपने दिल की बात आपको ना बताऊं तो किसको बताऊं? मुझे ना कुछ पैसों की जरूरत थी। हाँ, तो पैसों की जरूरत है तो अपनी मम्मी से मांगो ना, मुझसे क्यों मांग रही हो? भाभी, आपको तो पता है ना, मम्मी पैसे देते समय बहुत सवाल जवाब करेगी। आप ही दे दो ना थोड़े से पैसे, आपका क्या बिगड़ जाएगा? पैसे मैं पूछ सकती हूँ, तुम्हें पैसों का क्या करना है? वो क्या है ना भाभी, मेरे फ्रेंड का ना बर्थडे है, तो मुझे उसके लिए कुछ गिफ्ट खरीदना है। फ्रेंड के लिए गिफ्ट खरीदना है? लगता है कोई ये खास फ्रेंड है। भाभी, आप भी ना क्या है? बताती क्यों नहीं हो? कौन से दोस्त के लिए क्या गिफ्ट खरीदना है? भाभी, वो मेरे ना कॉलेज में ही पढ़ता है। अब मेरी सारी फ्रेंड उसको गिफ्ट देंगी और मैं ना दूं अगर गिफ्ट, तो अच्छा लगता है कोई? कितने पैसे चाहिए? भाभी, आप अपने हिसाब से दे दो ना, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कितने का गिफ्ट आएगा। क्या बातें हो रही है दोनों ननद भाभी में? मम्मी जी, महक दीदी को कुछ पैसों की जरूरत थी, आप दे देना उनको थोड़े से पैसे। हाँ भाभी, झूठ क्यों बोल रही हो? मुझे कब पैसों की जरूरत थी? मैंने कब मांगे आपसे पैसे? अरे, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? तुम अभी मेरे से पैसे मांग नहीं रही थी कि तुम्हें अपने फ्रेंड को एक गिफ्ट देना है? मम्मी, भाभी एकदम झूठ बोल रही हैं। मैंने इनसे कोई पैसे नहीं मांगे, बल्कि ये तो मुझे खुद ही पैसे दे रही थी। मैंने तो इनको मना किया कि नहीं नहीं भाभी, मैं क्या करूंगी पैसों का। और उसके बाद भी ये मेरे से जिद करने लगी, बोली नहीं नहीं रख लो पैसे, पैसे की तो जरूरत पड़ जाती है। मम्मी जी, ये अभी मेरे से पैसे मांग रही थी, ये मेरे से कह रही थी इनको किसी अपने फ्रेंड को गिफ्ट देना है। नहीं मम्मी, तुम्हारी कसम, मैंने कोई पैसे नहीं मांगे। भाभी बिल्कुल झूठ बोल रही है। हाँ, अपनी माँ की झूठी कसम खा ली, शर्म नहीं आती तुम्हें? अच्छा मम्मी, आप बताओ, आपको किस पे ज्यादा विश्वास है, अपनी बेटी पे या बहू पे? पूर्वी, मुझे समझ नहीं आता है, क्यों तुम मेरी बेटी के पीछे पड़ गई हो? क्यों उस पे झूठा इल्जाम लगा रही हो? और अगर उसे पैसे की जरूरत भी है तो वो मुझसे मांगेगी ना, तुमसे क्यों मांगेगी? वैसे भी मैंने अपने दोनों बच्चों को बहुत लाड प्यार से पाला है, मेरे बच्चे ऐसी कोई गलत हरकत कर ही नहीं सकते। अच्छा, आपके बच्चे तो गलत हरकत कर ही नहीं सकते क्योंकि आपने तो लाड प्यार से पाला है। मैं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप ने तो मुझे लाड प्यार से पाला ही नहीं है। आपने ही तो पैदा किया है अपने बच्चों को, हम तो आसमान से टपक गए, हमें पैदा थोड़ी किया है हमारे माँ बाप ने। देख बहू, मैं तेरे मुंह नहीं लगना चाहती हूँ, तू जा अंदर और अपना काम कर। तो आपके भी कौन मुंह लगना चाहता है मम्मी जी? आपने अपने बच्चों को हमेशा सिर चढ़ा के रखा है, इसीलिए आपकी लड़की बिगड़ रही है। आपको पता है, एक एक घंटे तक ये फोन पे लगी रहती है, पता नहीं किससे बात करती है बाहर बालकनी में जाके। बहू, ये कुछ ज्यादा हो रहा है, झूठे आरोप मत लगा मेरी बेटी पर, और अब मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। तू जा अपने कमरे में। पता नहीं मम्मी, भाभी को मुझसे क्या परेशानी है, भाभी मुझ पे क्यों झूठे आरोप लगाती रहती है। अरे, तू ऐसे रो क्यों रही है? तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। अब तू रोना बंद कर और जा अपने कमरे में। मम्मी को बेवकूफ बनाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बड़ी आसानी से मेरी मम्मी बेवकूफ बन जाती है। मैं तो आए दिन बेवकूफ बनाती रहती हूँ माँ को। पर इस भाभी से ना मुझे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। भाभी बहुत मनचली है, मुंह पे ही कोई बात बोल देती है, देखती भी नहीं है कहाँ पे कौन सी बात बोलनी है और कौन सी बात नहीं बोलनी है। पर मुझे तो अभी आशीष से बात करनी है और फोन तो भाभी के ही पास है। चलती हूँ, भाभी को पटाने की कोशिश करती हूँ, शायद अपना फोन दे दे मुझे आशीष से बात करने के लिए। ये महक भी ना अपनी आदतों से बाज नहीं आएगी, बेफालतू में मुझे माँ जी के आगे झूठा बना दिया। ननद है तो ननद बन के ही रहेगी ना, मेरे सिर पे थोड़ी चढ़ेगी। भाभी, अरे तुम फिर आ गई ना? भाभी, अब गुस्सा थूक भी दो ना, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? अभी इतना कुछ हुआ बाहर, उसके बाद भी मेरे पास आ गई हो। अब क्या चाहिए तुम्हें मेरे से? बिल्कुल शर्म लिहाज बची है या नहीं तुम्हारे अंदर? मेरी अच्छी भाभी, मेरी प्यारी भाभी, अब गुस्सा थूक दो ना। हाँ बोलो, क्या काम है? भाभी, मुझे ना आपका फोन चाहिए। मेरा फोन चाहिए? पर क्यों? फोन
भाभी मुझे ना आशीष से बात करनी है। तो मैं बोला है ना, ज्यादा लड़कों से बात करने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारी छोटी उम्र है, कौन लड़का कब बहका के ले जाएगा ना तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। भाभी आपको तो पता है ना, मैं ऐसे किसी के साथ बहक के जाने वाली नहीं हूँ। वो सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है और कुछ भी नहीं। शुरू में सब ऐसे ही बोलते हैं, बाद में सबकी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं जो भी इन पछड़ों में पड़ते हैं। ओ भाभी अब इतने लेक्चर मत दो, थोड़ी देर के लिए दे दो ना फोन, क्या बिगड़ जाएगा आपका। चलो अभी के लिए तो दे रही हूँ मैं तुम्हें अपना फोन, पर 10 मिनट से ज्यादा बात नहीं करना। ये लो, और याद है ना सिर्फ 10 मिनट। हाँ भाभी याद है मुझे अच्छे से। इस महक पे ना मुझे हमेशा नजर बना के रखनी होगी। अभी इसकी छोटी उम्र है, ये कभी भी बहक सकती है। आजकल के लड़कों का क्या भरोसा, कौन इसे अपने झांसे में ले ले। इसमें तो अभी बिल्कुल समझ नहीं है इन सब बातों की। पर मम्मी जी का क्या करूं मैं, वो तो मेरी बातों पे कभी विश्वास नहीं करती हैं, वो तो हमेशा मुझे ही गलत समझती हैं। और महक तो अभी नादान है, ना समझ है। उसे पता ही नहीं है कि इस उम्र में की गई गलतियां जिंदगी भर पछतावे का कारण बनती हैं। ओहो अब तो इतनी देर हो गई, ये महक अभी तक मेरा फोन क्यों नहीं लेके आई। मैं ही देख के आती हूँ ये महक कर क्या रही है, इतनी देर से किससे बात कर रही है ये। मम्मी जी क्या हो गया बहू, क्यों इतना चिल्ला रही है। मम्मी जी आप तो यहाँ टीवी देखने में मगन हो, आपको कुछ पता भी है कि महक दीदी कहाँ है। महक कहाँ होगी, घर पे ही होगी। देख छत पे देख या बाहर बालकनी पे देख। क्या मम्मी जी मैंने सारा घर छान मारा है, महक कहीं भी नहीं है पूरे घर में। कहीं महक किसी लड़के के साथ भाग तो नहीं गई। बहू जवान सवाल की बात कर, ये मत भूल तू अपनी ननद के बारे में बात कर रही है। मुझे तो ये समझ नहीं आता आखिर मेरी बेटी ने तेरा क्या बिगाड़ा है, उसके पीछे जब देखो हाथ धो के पड़ी रहती है। देखो मेरी मम्मी जी, आपको जो भी सुनाना है ना मुझे बाद में सुना लेना। इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है महक दीदी को ढूंढना, क्योंकि मम्मी जी ये हमारे घर की इज्जत का सवाल है। तुझे कब से फिक्र होने लगी घर की इज्जत की, जब मेरे से चीख के बातें करती है तब घर की इज्जत दिखाई नहीं देती है तेरे को। मम्मी जी आपको तो पता है मेरा और आपका तो चलता ही रहता है, पर अभी कुछ देर के बाद पापा और ये आ जाएंगे और ये हमसे पूछेंगे महक कहाँ गई, तो हम क्या जवाब देंगे इनको। आइए आंटी जी। सुरभि बहन आप अचानक से आइए बैठिए। बहू इनके आगे ना कोई बात मत बोलना बिल्कुल भी, ये बहुत चुगलखोर है, ये पूरे मोहल्ले में अभी फैला देंगी कि हमारी महक किसी के साथ भाग गई है, समझी। इन्हें ज्यादा मुंह लगाने की जरूरत नहीं है, समझी बहू। जी मम्मी जी बिल्कुल समझ गई। आइए सुरभि दीदी बैठिए। बहू जा सुरभि दीदी के लिए चाय पानी का इंतजाम कर दे। पर क्यों मम्मी जी, अभी तो आपने कहा ये बहुत चुगलखोर है, फिर आप इनको क्यों चाय पानी के लिए पूछ रही हैं। बहू ये क्या बोल रही है इनके सामने तू। क्यों मम्मी जी, अभी तो आपने मेरे से बोला कि इनके आगे कोई बात नहीं करनी है, इनको बिल्कुल भी नहीं बताना है कि महक दीदी कहीं भाग गई है। नहीं सुरभि दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, ये बहू है ना ये कुछ भी बोल देती है। अरे रहने दे पुष्पा, आज मुझे हकीकत का पता चल गया कि तू मेरे बारे में क्या सोचती है। मैं नहीं आऊंगी आज के बाद तेरे घर कभी। ये क्या किया बहू तूने, सुरभि दीदी चली गई यहाँ से नाराज होके। मम्मी जी अभी आपने तो कहा कि इनको ज्यादा मुंह नहीं लगाना है। अरे बहू वो तो मैंने तेरे को बोला ना, तूने उनको क्यों बोल दी ये बात, उनके सामने ही उनके मुंह पे, उनको कितनी बुरी लगी होगी ये बात। चली गई वो, गुस्सा हो गया यहाँ से। जब मुंह नहीं लगाना तो मुंह नहीं लगाना ना मम्मी जी। रही बात जाने की तो गुस्सा होकर चली गई तो चली गई, क्यों उनको मुंह लगाना है, क्यों उनके बारे में बात करनी है, जाने दो गुस्सा होकर चली गई तो। चलिए अब महक दीदी के बारे में बात करते हैं। अब आप ये सोचिए महक दीदी को कैसे ढूंढा जाए। अरे हाँ इस समय तो मैं भूल ही गई थी कि महक को भी ढूंढना है। तो एक बात बता, तेरे पास उसके कुछ दोस्तों के नंबर है या नहीं। एक दो फ्रेंडों के नंबर तो हैं उनके मेरे पास, बाकी दोस्त होंगे उनके मेरे पास नहीं है। तो एक दो जो दोस्तों के नंबर है ना मैं उनको फोन करके आती हूँ मम्मी जी अभी। हाँ बहू जितने भी दोस्तों के नंबर है ना उनको फोन कर तू और उनसे पूछ उनके घर तो नहीं है महक। हे भगवान मेरी बेटी भी बहुत नादान है, उसकी रक्षा करना। क्या हुआ बहू, महक के दोस्तों से बात हुई या नहीं। हाँ मम्मी जी महक के फ्रेंडों से बात हो गई है, पर उन्होंने तो मना कर दिया, महक तो उनके घर नहीं गई है। तो फिर कहाँ जा सकती है ये लड़की, तुझे कुछ बता के गई है जाने से पहले। जाने से पहले उन्होंने मेरा फोन लिया था मम्मी जी किसी लड़के से बात करने के लिए, अब वो तो मेरा फोन भी अपने साथ ले गई है और मुझे तो लगता है उसी लड़के के साथ कहीं भाग गई है। पर तूने उसे अपना फोन क्यों दिया बहू। मम्मी जी वो इतना रिक्वेस्ट कर रही थी मेरे से, इसलिए मुझे मजबूरी में फोन देना पड़ा। आज तेरी वजह से महक घर छोड़ के भाग गई है, अगर तू उसे अपना फोन नहीं देती ना तो वो कहीं नहीं जा पाती। मम्मी जी हर चीज का इंतजाम आप मेरे पे क्यों डाल देती हैं,
दुनिया में कुछ भी होता है गलत वो मैं कर देती हूँ जाके। इसका मतलब तो ये कि अगर दुनिया में फोन ही नहीं होता तो वो फोन ही नहीं करती किसी को। और उससे भी अच्छा ये होता है कि आप उसे पैदा ही नहीं करती। आप उसे पैदा ही नहीं करती तो हमें आज ये दिन भी नहीं देखना पड़ता। बहू, बोलने से पहले कुछ तो सोच लिया करके तू बोल क्या रही है? जैसे आपको बुरा लगता है ना माँ जी, ऐसे मुझे भी बुरा लगता है। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आपकी लड़की बिगड़ रही है, पर आपने मेरी बात पे ध्यान ही नहीं दिया। भाग गई ना आखिरकार वो किसी लड़के के साथ। देख बहू, एक दूसरे पे इल्जाम लगाने से कोई फायदा नहीं है। अभी हमें महक को ढूंढना है, इसलिए अच्छा रहे कि हम दोनों साथ ही रहें। अरे मम्मी जी, वही तो मैं आपको इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अभी हमें महक को ढूंढना है। मेरी मासूम प्यारी सी बच्ची कहाँ होगी इस समय? मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है बहू। मेरी प्यारी सासू माँ, आप बिल्कुल परेशान मत हो। महक दीदी जहाँ भी होंगी वो ठीक होंगी। हम दोनों मिलकर उन्हें ढूंढ लेंगे। अरे यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है? महक दीदी, आप तो किसी लड़के के साथ भाग गई थी ना, फिर वापस कैसे आई? ये क्या बोले जा रही हो भाभी आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और आपको किसने कहा कि मैं किसी लड़के के साथ भाग गई हूँ? मैं तो छत पे बैठ के पढ़ाई कर रही थी। मेरे सामने ना यूं इस तरीके से ड्रामे करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं छत पे भी गई थी, बालकनी में भी गई थी। मैंने पूरे घर में तुम्हें ढूंढा था, तुम कहीं भी नहीं थी, पढ़ाई कर रही थी। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है भाभी? क्यों हर समय मेरे पीछे पड़ी रहती हो? माँ, आप भाभी को समझाती क्यों नहीं हो? ये कब से उठपटांग बोले जा रही है मेरे बारे में और आप ओके चुप खड़े होकर सुन रही हो? अच्छा, मैं यूं ही कुछ भी बोले जा रही हूँ? तो बताओ मेरा फोन कहाँ है? तुम ही लेगी थी ना मेरा फोन आशीष से बात करने के लिए। कौन आशीष? किस आशीष की बात कर रही हो भाभी आप? मेरे तो किसी भी दोस्त का नाम आशीष नहीं है। मैं तो किसी आशीष को नहीं जानती। अरे महक दीदी, कुछ तो शर्म करो। क्यों झूठ पे झूठ बोले जा रही हो? पर मैं क्यों झूठ बोलूंगी भाभी? बस अब बहुत हुआ बहू। तू क्यों मेरी बेटी के पीछे पड़ी हुई है? झूठे इल्जाम लगाती रहती है उस पे। माँ जी, झूठ मैं नहीं, आपकी बेटी बोल रही है, और इस बात का फैसला मैं अभी कर देती हूँ। बताओ मेरा फोन कहाँ है? तुम फोन लेगी थी ना मेरा, कहाँ है मेरा फोन? बहू, मैं भी अपने फोन नंबर से तेरा फोन डायल करती हूँ, देखते हैं कहाँ बजता है फोन। अगर इसके पास होगा फोन तो अभी मिल जाएगा। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये फोन की रिंग की आवाज तो तेरे कमरे से ही आ रही है बहू। पर ऐसा कैसे हो सकता है? फोन तो महक के पास था ना मेरा। मैंने अपना फोन अपने हाथों से महक को दिया था, फिर वो मेरे कमरे में कैसे हो सकता है? हो ना हो, जरूर महक की इसमें कोई चाल है। ये क्या कह रही हो भाभी आप? कुछ भी बोले जा रही हो। बस बहुत हुआ बहू, अब जा तू अपने कमरे में। अब मैं इससे ज्यादा अपनी बेटी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप तो मुझ पे विश्वास करती हो ना माँ? अपने आप से ज्यादा मैं तुझ पे विश्वास करती हूँ। और तू ऐसे दुखी मत हो, जब तक तेरी माँ जिंदा है ना तब तक तेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अरे वाह, सब कुछ मेरी प्लानिंग से ही चल रहा है। अब माँ कभी भाभी के ऊपर विश्वास नहीं करेगी। भाभी को मैंने माँ के सामने 2-3 बार झूठा साबित कर दिया। अब अगर भाभी सच भी बोलेंगी ना तब भी माँ भाभी की बात का विश्वास नहीं करेंगी, क्योंकि भाभी तो रोक टोक लगाती है ना हर जगह के लिए मेरे पे, वही तो नजर बनाए रखती है ना मुझ पे। अब जब भाभी पे विश्वास नहीं करेंगी माँ तो मैं आराम से कुछ भी कर सकती हूँ। माँ की नजर में तो भाभी गलत हो गई और मैं अच्छी हो गई। इस महक ने तो मुझे माँ जी की नजरों में बिल्कुल ही झूठा बना दिया। आखिर मुझे इस महक के चक्कर में पड़ने की जरूरत ही क्या है? ये जिस मर्जी के साथ भागे, मुझे क्या लेना देना है? मैं तो इसी की भलाई के लिए अब तक सोच रही थी, पर ये तो मेरे से 2 कदम आगे निकलती है। आज ही शाम को आ जाएंगे ना तो इनको सारी बात बताऊंगी कि इनकी बहन क्या क्या कर रही है घर में रोज। माँ जी को भी ना तभी अकल आएगी जब महक किसी के साथ भाग जाएगी। अभी तो मेरी बात किसी को समझ नहीं आ रही है ना, अभी तो सबको मेरी बात गलत ही लग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही महक दीदी को गलत समझ रही हूँ? मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ उनके बारे में। खैर जो भी हो, मुझे इनके लफड़े में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो जा रही हूँ, थोड़ी देर आराम करती हूँ। हेलो आशीष, तुमने जैसे मुझे करने के लिए बोला था ना, मैंने बिल्कुल ऐसे ही किया। भाभी को ना मैंने माँ की नजरों में बिल्कुल गिरा दिया। अरे ये तो काम तुमने बहुत ही अच्छा किया। आगे का पता है ना तुम्हें क्या करना है आगे? और आज रात का भी प्लान मुझे पता है। आज रात को मैं सारी ज्वेलरी और कैश लेके तुम्हें वहीं मिलूंगी जहाँ तुमने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। घर में जब सो जाएंगे ना सब, तब मैं सारा कैश और ज्वेलरी निकाल लूँगी अलमारी में से, और फिर हम दोनों अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे। पर हाँ, ध्यान रहे किसी को पता ना चले। बहुत होशियारी से तुम्हें ये काम करना है। ज्वेलरी और कैश बहुत ध्यान से लेके आना है, किसी को पता ना चले बिल्कुल। अरे तुम बिल्कुल फिक्र ही मत करो, मैं सारी ज्वेलरी और कैश बहुत संभाल के लाऊंगी। जब रात को सब गहरी नींद सो जाएंगे ना, उस समय मैं आराम से निकाल लूँगी ज्वेलरी और कैश। चलो आशीष, अब मैं रखती हूँ फ़ोन। अगर किसी ने हमारी बात सुन ली तो नई मुसीबत हमारे गले पड़ जाएगी।
बस आज की रात और इंतजार करना है, फिर मैं और आशीष साथ होंगे। सबके जागने से पहले जल्दी जल्दी निकल लेती हूँ यहाँ से। आशीष वेट कर रहा होगा ना मेरा। पापा, भैया, भाभी, आप लोग यहाँ? क्यों महक, हम लोगों को यहाँ देख के तुझे अच्छा नहीं लगा? नहीं भैया, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। पर महक, इतनी रात को इतना सारा कैश और घर की ज्वेलरी लेके तू कहाँ जा रही है? अच्छा, आप इस ज्वेलरी और कैश की बात कर रहे हैं? ये तो भैया मैं आपके रूम में लेके आ रही थी। इतनी रात को तू मेरे रूम में क्यों लेके आ रही थी ये ज्वेलरी और कैश? वो क्या हुआ ना भैया, आज मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं किचन में पानी पीने चली गई, तो मैंने देखा माँ की अलमारी खुली पड़ी थी और उसमें ये ज्वेलरी और कैश रखा हुआ था। तो मैंने सोचा क्यों ना ये भैया के कमरे में रख दिया जाए। चोरों का क्या भरोसा भैया, कभी ये गहने चोरी हो जाए, कभी ये कैश कोई चुरा के ले जाए। पूर्वी, महक के हाथ से ज्वेलरी और कैश ले लो और जाओ अपने रूम में रख के आओ। महक दीदी, आपको ये कष्ट करने की जरूरत नहीं है, दिखाइए, मैं ही ले जाती हूँ अपने रूम में से। बस कर महक, और कितना झूठ बोलेगी? आखिर कितनी गलतियों पे मैं तेरी पर्दा डालूं? पर आज तो तूने हद कर दी। आज तो तू घर की मान, मर्यादा, इज्जत सब कुछ दांव पे लगाने को चली थी। तूने एक बार भी अपने बाप और भैया की इज्जत के बारे में नहीं सोचा, मेरे बारे में भी नहीं सोचा, अपनी भाभी के बारे में भी नहीं सोचा। तुझे पता है, तेरे इस एक गलत कदम की वजह से तेरी तो जिंदगी बर्बाद होती पर साथ में हम चारों की भी हो जाती। हम चारों जीते जी मर जाते। तू किसी की सगी नहीं हो सकती महक। जब तू अपने बाप, भैया, भाभी और मेरी सगी नहीं है, तो तू दुनिया में किसकी सगी हो सकती है? तेरे लिए आज हम लोगों से ज्यादा वो लड़का हो गया प्यारा, जो तू अपने बाप भैया की इतनी मेहनत की कमाई को उसको देने जा रही थी। आज मुझे तुझे अपनी बेटी कहने में भी शर्म आ रही है। कहीं जाके मर क्यों नहीं जाती तू? मर जा जाके कहीं। और आज के बाद मुझे माँ कहने की जरूरत नहीं है। तू मेरे लिए और मैं तेरे लिए मर गई। और अपनी मनुष्य शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। महक, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तुम्हारी उम्र की गलती है। अक्सर बच्चे इस उम्र में बहक जाते हैं। बहकना तो बहुत आसान होता है महक, मुश्किल है उस बहकाव से संभलना। जिस लड़के के साथ तुम भागने के लिए तैयार हो, आखिर तुम जानती क्या हो उसके बारे में? अभी तुम्हें 1 महीना नहीं हुआ उससे मिले हुए और तुम इतना बड़ा फैसला लेके चली थी उसके साथ। और जरा तुम भी सोचो ना महक, वो लड़का भला कैसे अच्छा हो सकता है जो किसी दूसरे की बहन बेटी को भगाने को तैयार हो? और अगर वो तुमसे इतना ही सच्चा प्यार करता है तो वो हमारे घर क्यों नहीं आया तुम्हारा हाथ मांगने? मेरी एक बात हमेशा याद रखना महक, जो भी शरीफ लड़का होगा ना, वो इस तरीके की हरकत कभी नहीं करेगा। और महक, यहाँ पे कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, हम सब तुम्हारा भला ही चाहते हैं। और भी बहू, तुम्हारा मैं कैसे धन्यवाद करूं? आज तुमने इस घर की इज्जत को बेइज्जत होने से बचा लिया। तुमने हमेशा इस घर की इज्जत के बारे में सोचा और मैं तुमको ही भला भला कहती रही। कितनी बुरी सास हूं ना मैं। मम्मी जी, हकीकत है कि मुंह की कड़वी हूं मैं थोड़ी सी, पर ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों से प्यार नहीं करती या मुझे आप लोगों की परवाह नहीं है। मैं आप लोगों से सचमुच बहुत प्यार करती हूँ मम्मी जी। और रही बात महक की, तो महक तो मेरी छोटी बहन की तरह है, तो भला मैं उसकी जिंदगी कैसे बर्बाद होने दूंगी? भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत परेशान किया ना भाभी। मैंने एक बार नहीं, कितनी बार आपको माँ की नजरों में गिराने की कोशिश की, उसके बाद भी आपने मेरे ही भले के बारे में सोचा भाभी। अरे महक, अगर मैं तुम्हारे भले के बारे में नहीं सोचूंगी तो और कौन सोचेगा? हाँ, एक यही तो है जो तेरे भले के बारे में सोचती है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं तेरे भले के बारे में। अगर आपने महक दीदी के भले के बारे में सोचा होता ना, तो उन्हें इतना सिर पे नहीं चढ़ाया होता मम्मी जी आपने। ये क्या कह रही है बहू तू? मैं वही कह रही हूँ जो आप सुन रही हो। अरे ये दोनों फिर स्टार्ट हो गई। इन सास बहू का कुछ नहीं हो सकता। सही कहा बाबूजी आपने, एक ही पल में ये हंसने लगती हैं, एक ही पल में ये लड़ने लगती हैं और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकती हैं दोनों। सचमुच ये दोनों मनचली है, मनचली। जा रही हूँ मम्मी जी मैं, मुझे आपके बीच में पढ़ना ही नहीं है। हाँ जा, कौन मरा जा रहा है तेरे बिना? बड़ी आई। भैया, ये दोनों ऐसी क्यों हैं? अरे बहू, मेरा सिर दर्द से फट रहा है, एक कप चाय लिया? अभी लाई माँ जी।